अब आप कहते हैं महाराज आपके जैसे भाव हमारे क्यों नहीं होते, क्योंकि हमको तो शुभ निमित्त मिलता है, लेकिन आप अशुभ निमित्त के बीच में फंसे रहते हैं। महाराज आप इतना क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि हमने शुद्ध शुभ निमित्त जिया है, खाया है तुम्हारे घर का शुद्ध घी तो शुद्ध सोचते हैं, तुमने दूसरे के घर का अशुद्ध खाया है तो तुम अशुद्ध सोचते हो। दो सरल होना हृदय कितना कठिन हो गया ना। भगवान महावीर स्वामी का और गौतम स्वामी दोनों सरल हृदय लोगों का संवाद था, उनके संवाद सफल हो गए, हमारे आपके संवाद विफल हो गए। हमने यहाँ पर मेहनत करके चिंतन करके कोई बात धरी और तुमने लहसुन वाली फुल्की खा करके पूरे पूरे संवाद की मटिया मेट कर दी। वही अच्छी लगती है महाराज, उसके बिना बनते ही नहीं। बहुत अच्छे। अभी आपको बाह्य निमित्त की कीमत नहीं पता, जिस दिन आपको साधु के हाथ की रोटी की कीमत पता चलेगी, आपको लगेगा मेरे हाथ से होकर के उनके हाथ में गई, हम इसकी कीमत नहीं समझ पाए, उन्होंने इसकी कीमत से केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। आपके हाथ की रोटी, उसकी कीमत आपको नहीं पता, साधु को पता। आपके घर का पानी, उसकी कीमत आपको नहीं पता, साधु को पता। इसलिए जब साधु आता है तो दो चौके, एक संसार में डुबोने वाला, एक संसार से तारने वाला। संसार से तारने वाले चौके का भोजन अच्छा नहीं लगता। महाराज लेकर के गए हैं इसी में से वो साधना कर लेंगे, इसी में से वो विहार कर लेंगे, इसी भोजन की ताकत से केशरोच कर लेंगे, इसी से उद्बोधन कर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, इसी से छपक श्रेणी मारेंगे, इसी भोजन के निमित्त से वो केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। और हमको हमारे भोजन की कीमत नहीं पता। चीज तुम्हारे घर में, तुम उसकी कीमत नहीं जानते, हम उसकी कीमत जानते तो ऊपर ऊपर का चुन करके ले आए और बोले महाराज हमको भी समझा देते तो हैं, तुमको भी हीरा हाथ में पकड़ाते हैं, लेकिन तुम जितना सहजता में लेते हो उतनी सहजता में कौवा उड़ाने में फेंक भी देते हो। आचार्य संबंधबद्ध गुरुदेव का वह उद्बोधन है, यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सूतेर। गुण की उत्पत्ति में और दोष की उत्पत्ति में, दोनों की उत्पत्ति में बाह्य निमित्त की प्रबलता रहती है। उस बाह्य निमित्त को पाकर के अंतरंग उपादान जब परिवर्तित होता है, तब या तो इसका उत्थान होता है या पतन होता है। और सबके जीवन में होता है, आपके जीवन में भी उत्थान और पतन होता है। किसी के जीवन में ज़्यादा होता है, किसी के जीवन में कम होता है। आपके बच्चे के जीवन में ज़्यादा पतन हो गया, महाराज सोचा नहीं था ऐसा निकल गया। आपके जीवन में भी पतन हुआ, थोड़ा कम हुआ। आप भी पाप सोचते हैं, कर नहीं पाते। आपका बच्चा पाप सोचता भी है और कर भी देता है, क्योंकि अभी उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है। उतना ज्ञान आपको भी है। आप सोचने का पाप करते हैं। सोचने, अरे महाराज आप कैसे पता, आपको सब पता ना आपको, जब पता तब तो बताएंगे। जब संबंधबद्ध गुरुदेव ने अन्य आचार्यों को बोल दिया, अन्य आचार्यों ने गुरुदेव को बोल दिया, गुरुदेव ने हमको बोल दिया, तो हमने आपको बोल दिया। वक्त रहते बाहरी निमित्त की शुद्धता पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी चीज है, मंदिर है, बाहरी निमित्त की शुद्धता मायने रखती है। भोजन है, बाहरी निमित्त की शुद्धता मायने रखता है। पूजन में भी बाहरी निमित्त की शुद्धता मायने रखती है, तब अंतरंग उपादान काम करता है। अपने हाथ से जब आप खुद केसर रंगते हैं, पीसते हैं, घोटते हैं, उससे चावल बनाते हैं, उससे पूजा करने का आनंद और लगी लगाई थाली से पूजा करने का आनंद एक है? नहीं है महाराज, दोनों के आनंद अलग अलग हैं। अगर आपको शुभोपयोग में रहने का मन करता हो, अगर आपको पुण्य कमाने का मन करता हो, अभी तो आपके पास है पूर्व भाव का, परिस्थितियां आपकी शुभ हैं, लेकिन आपके भाव अशुभ हैं। आप दान देते हैं, ये बात तो तय है, लेकिन ये बात भी तय है कि आप दान देना नहीं चाहते। बोलो हाँ। आप दान देते तो हैं। महाराज ने कहा एक खोखा लगेगा, बहुत विचार करके हाँ महाराज एक खोखा पक्का। आप दान देते तो हैं, लेकिन आप दान देना नहीं चाहते। तो जब तक आप दान देना नहीं चाहते वाला देने में आएगा, चाहत में भी हो मुझे देना है, उपत करके आकर के साधु से कहता है वो व्यक्ति मैं कुछ देना चाहता हूँ,
क्या दे दूं आप बताइए ना। वो पूछता है, साधु भी समझदार हैं, वो पूछ लेते हैं पहले अपनी सामर्थ्य का ज्ञान करा दो। महाराज ऐसा ऐसा मेरे पास है, मैं देना चाहता हूं, आप बताइए मैं क्या दे दूं। जिसकी अंतरंग से भावना होगी वो गुरु के पास आकर के खुद बोलेगा। श्वेतांबरों में ये बात बहुत अच्छे तरीके से चलती है। शावक आता है श्वेतांबर के पास, अपने साधुओं के पास, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 50,000 60,000 10,000 20,000 लेकर के आ जाता है। आकर के कहता है, भगवान इच्छामी बनते, मैं इसका लाभ लेना चाहता हूँ, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैं 5 लाख का लाभ लेना चाहता हूँ। ये शब्द हैं उसके। फिर गुरु कहते हैं उसके, लाभार्थी परिवार, पुण्यार्थी परिवार, लाभार्थी परिवार, दानदाता परिवार शब्द नहीं लाते वहां पे। इनने लाभ लिया, किसका? धर्म करने का लाभ लिया, तो इनको धर्म लाभ हो। अपने से उपज के भावना होना, दान तो देना है, ये तो तय है। कुछ गैया ऐसी भी होती हैं, उनके थनों में दूध बढ़ जाए तो अपने आप टप 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 करके टपकने लगता है। कभी देखा है? नहीं देखा महाराज, आपके मुंह से सुन रहे हैं। हमने बिना थन में हाथ लगाए गैया की धार बहती देखी है। क्यों? इतना एन में दूध आ गया है, सहन नहीं हो रहा महाराज। अब सहन नहीं हो रहा तो गाय निकाल रही है उसको। माली देखता है तो माली देख करके जो ग्वाला होता है वो समझ जाता है, तो बाल्टी लेकर के आता है, धीरे से उसको दूह लेता है। जब दूहता है तब गाय को बड़ी शांति महसूस होती है, उसको कोई पीड़ा महसूस नहीं होती। जब तक नहीं निकलेगा तब तक पीड़ा है। ये बात आप लोग भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि अंदर कुछ हो और अगर वक्त रहते वो बाहर ना निकले तो शरीर में पीड़ा बहुत होती है। अभी आपका पुण्य है और पुण्य वक्त रहते बाहर ना निकले तो यही पुण्य आपको पीड़ा देने लगेगा। यही निमित्त होते हैं। आचार्यों ने अपनी बात रखी, गुरुदेव ने कहा कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना हो, महाराज हमारे यहाँ तो बिल्कुल शुद्ध मिलता है, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपकी जठराग्नि प्रबल नहीं है तो वो जो भोजन है वो भोजन आपकी मृत्यु का कारण बनेगा।